टुडेज टॉपिक इज़ इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक खुफिया वर्ड है जिसके पीछे का मीनिंग बहुत ही सिंपल है। ट्री मतलब होता है थ्री, बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। गोनो जो वर्ड आता है वो आता है उस वर्ड से जहाँ से बना है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन होता है ना, तो पॉली मीन्स मैनी, गॉन मीन्स साइड्स और गोनो मीन्स साइड्स। एंड मेट्री इज़ शॉर्ट फॉर्म ऑफ और लॉन्ग फॉर्म ऑफ मेट्रॉन, यानी थ्री साइड मेट्रॉन, यानी किसी भी थ्री साइडेड क्लोज्ड शेप यानी पॉलीगन के मेजरमेंट को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पर मेनली इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उन ट्राइंगल्स की, यानी थ्री साइडेड पॉलीगन्स को तो ट्राइंगल्स कहते हैं, तो उन पॉलीगन्स की जो ट्राइंगल्स हैं और जो कि 90 डिग्री बनाते हैं कहीं ना कहीं पर। 90 डिग्री पूरे ट्राइंगल में एक ही बार बन सकती है। तो ये हो गई हमारी एक राइट एंगल ट्राइंगल। इसका नेमिंग कर देते हैं ABC। नेमिंग सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि उसको समझ में आए। तो ऐसे ट्राइंगल्स की स्टडी करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री बनी है। अब ये ट्राइंगल्स कहाँ कहाँ पे दिखते हैं? तो फॉर एग्जांपल अगर कोई बहुत बड़ा टावर है, इसका एक अलग चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें बहुत सारे टावर्स के बारे में हम सॉल्यूशन करेंगे। तो एक टावर है जो कि जिसे कहते हैं लाइट हाउस, उसमें से लाइट पड़ती है और ये एक समुंदर है। यहाँ पे एक बोट है, यहाँ पे इसको इस तरीके से लाइट पड़ रही है। अब ये इसको कैलकुलेट कर सकता है, इसे टावर की हाइट पता होगी तो हो सकता है वो ये बता दे कि वो इससे कितनी दूरी पर है। पुराने ज़माने में बेबीलोनियंस और इजिप्शियंस जो हैं वो स्टार्स की डिस्टेंस को अर्थ से ट्रिग्नोमेट्री से नाप लिया करते थे। मतलब वो इस तरीके से कैलकुलेशन किया करते थे एंड कुछ ना कुछ कैलकुलेशन करके यहाँ पे जब राइट एंगल ट्रायंगल बनता हो, या फिर मैंने ये कहा है हम राइट एंगल ट्रायंगल यूज़ करें, या राइट एंगल ट्रायंगल नहीं भी होगा तो हम इसमें आराम से ट्रिग्नोमेट्री यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से वहाँ पर वो यूज़ करा करते थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है जो कि एकदम बेसिक से आपको बताती हैं कि क्यों हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ही नया टॉपिक है, पहले हमें बिल्कुल नहीं पढ़ाया जाता है और अचानक से हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम अभी के लिए ये पढ़ेंगे कि अलग अलग एंगल्स पे ट्रिग्नोमेट्री की रेशियोज़ क्या होंगी। और फिर इस चैप्टर के आगे हम पढ़ेंगे थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में, बहुत कम, यानी 3 ही आइडेंटिटीज़ हैं वो पढ़ेंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ क्या होते हैं? ये रेशियोज़ जो होते हैं ना, ये एक्चुअली में हमें रिलेशन बताते हैं साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। इनकी साइड्स, ये जो साइड्स हैं, इन साइड्स और इनकी एंगल्स के बीच में रिलेशनशिप बताते हैं कि ये कैसे रिलेटेड हैं, या अगर हमें एक साइड दी हुई है, एक साइड दी हुई है तो एंगल, एक एंगल दिया हुआ है तो साइड्स, ये सब निकाल सकें। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते क्या हैं? सबसे पहले ट्राइंगल में जो है ना, हम फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी हम पहले ट्राइंगल को एक स्टैंडर्ड पोजीशन में लाएंगे ताकि हम उसे पढ़ सकें। तो फॉर एग्जांपल ये एक ट्राइंगल है PQR, ठीक है। ट्राइंगल में सबसे पहले ये मानो कि तुम कौन से एंगल से काम कर रही हो। इस एंगल, ये तो 90 डिग्री है ही, तो इस एंगल से हम काम नहीं करेंगे, तो हम काम करेंगे इन दोनों एंगल्स में से किसी एक से, ठीक है। तो मान लो ये यहाँ पे मेरे लिए आसानी से आ सकता है, तो मैंने इसको मान लिया एंगल। अब मैं एंगल का भी अलग अलग डिनोशन होता है, मैं चाहूँ तो इसे एंगल R ही से डिनोट करूँ, बट ये थोड़ा सा बड़ा डिनोशन है। इसे और छोटा बनाने के लिए मैंने क्या कर दिया, इसे एक सिंबल दे दिया फाई। अब मैं एंगल को फाई से रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। यहाँ पे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने थीटा से रिप्रेजेंट किया है, यहाँ पे मैंने क्या करा है, फाई से रिप्रेजेंट कर दिया। अब एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि इस ट्राइंगल में जो सबसे लंबा साइड है उसे हम कहते हैं हाइपोटेन्यूज, डिनोटेड बाय H। उसके बाद जो साइड, जो हमारा एंगल है यानी फाई से कनेक्टेड है और वो हाइपोटेन्यूज नहीं है, उस साइड को हम कहते हैं बेस, डिनोटेड बाय B। एंड वो साइड जो कि इस एंगल के ऑपोजिट में है उसे हम कहते हैं परपेंडिकुलर, डिनोटेड बाय P। अब इसी तरीके से अगर मैं अपने ट्राइंगल को वैसे ही रखूं लेकिन मैं एंगल फाई ना लूं बल्कि उसका ऑपोजिट वाला एंगल ले लूं, इस एंगल को ले लूं, मान लो मैं इसको डिनोट कर देती हूँ अल्फ़ा से, तो अल्फ़ा रिप्रेजेंट कर रहा है एंगल S। और यहाँ पर अब हमारा जो हाइपोटेन्यूज होगा वो तो यही रहेगा, बेस ये हो जाएगा और परपेंडिकुलर ये हो जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि यही परपेंडिकुलर, जो स्टैंडिंग लाइन दिखती है वो परपेंडिकुलर है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। ये उस चीज़ का इंपॉर्टेंस बताती है, ठीक है। अब हमारे पास डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं, यानी कि हम रेशियोज़ के बारे में पढ़ रहे थे। रेशियो क्या होता है? रेशियो इज समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग एल्स। तो समथिंग डिवाइडेड बाय समथिंग एल्स यहाँ पे हम देंगे यूजिंग द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल मैं एक ट्राइंगल बनाती हूँ, अब हम इसी ट्राइंगल से काम करना स्टार्ट करेंगे। ये है हमारा A, ये है मेरा B और ये है C, यहाँ पे है 90 डिग्री, ये मेरा थीटा है, यानी मैं इससे वर्क कर रही हूँ। तो ये हाइपोटेन्यूज होगा, ये बेस होगा और ये परपेंडिकुलर होगा। अब मैं इनकी डिफरेंट रेशियोज़ बताती हूँ। तो इस ट्राइंगल में
अगर तीनों साइड्स को मिला के तुम्हें रेशियोज़ लिखनी है तो क्या क्या रेशियो लिखी जा सकती हैं? सबसे पहला रेशियो यानी दो साइड्स का 1 इतना अपॉन इतना, तो बताओ कौन सा रेशियो हो सकता है? इन दोनों साइड का रेशियो हो सकता है, एक P अपॉन H हो सकता है, H अपॉन P, और साथ ही साथ H अपॉन P हो सकता है। एक रेशियो इन दोनों के साथ हो सकता है, B अपॉन H और H अपॉन B, इसका जैसे ऑपोजिट। एक रेशियो इन दोनों के साथ हो सकता है, P अपॉन B, और ये हो सकता है B अपॉन P। यही 6 रेशियोज़ पूरी की पूरी ट्रायंगल में बन सकती हैं, और कोई भी पेयर ले लो वो इन्हीं में से कोई होगा। इनका नाम दे दिया ताकि हम इनको पढ़ सकें। जैसे हर वक्त ये बोलने की जगह कि P अपॉन H, हम इनका नाम दे देते हैं, सिंगल वर्ड नेम। क्या कि P अपॉन H को हम कहते हैं साइन, जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है SIN से। इसके आगे एंगल लिखना ज़रूरी है। मैंने कौन सा एंगल लिया है, तो मैंने A एंगल लिया, तो मैं यहाँ A भी लिख सकती हूँ, लेकिन मैंने इस एंगल A का नाम थीटा दे दिया, तो मैं यहाँ पे थीटा भी लिख सकती हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद आता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, जिसे हम कहते हैं कोसाइन। अभी हम पढ़ेंगे कि यहाँ पे को और ये साइन ही से रिलेटेड है, इसीलिए इसका नाम कोसाइन है। तो इसका नाम है छोटा फॉर्म में कॉस। फिर एक होता है टैंजेंट, और ये हो जाएगा टैन, छोटा फॉर्म में टैन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर उसके बाद होता है हमारा एक रेशियो जिसे हम कहते हैं कोसेक। कोसेक का शॉर्ट फॉर्म मतलब ये होता है कोसीकेंट, और इसका शॉर्ट फॉर्म होता है कोसेक। इसके आगे एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू। फिर एक होता है सीकेंट, जो कि होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है सेक, थीटा इज इक्वल टू इतना। फिर एक होता है को टैंजेंट, जो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, इसलिए इसको कहते हैं कॉट थीटा। अब ये रिमेंबर करने के अलग अलग ट्रिक्स होते हैं। मैं प्रेफर करती हूँ एक ट्रिक जिसे कहते हैं सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर। यहाँ पे डिवाइड लगा दो, यहाँ पे इक्वल लगा दो। सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर, तो साइन हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन का उल्टा होता है बिल्कुल कोसेक, रेसिप्रोकल, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कोसाइन का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसी का उल्टा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। और फिर इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे हो जाएगा टैन, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा P अपॉन B। तो टैन होता है P अपॉन B, एंड इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है B अपॉन P, यानी कि कॉट। सो बेसिकली ये है क्या, ये रेशियोज हैं, ये रिलेट करवाते हैं इस थीटा को साइड्स ऑफ द ट्राइंगल से, इसीलिए इनका नाम है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ज़रूरी है कि ये थीटा अगर फिक्स कर दिया जाए, मान लो कि मैं थीटा बोल दूँ 60 डिग्री है। अब मैं दुनिया का कोई भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊँ जिसका एक एंगल 60 डिग्री हो, तो वो हमेशा इन रेशियोज़ की कांस्टेंट वैल्यू देंगे। फॉर एग्जांपल, मैं ये एक ट्राइंगल बना रही हूँ, मैं एक ये ट्राइंगल बना रही हूँ, मैं एक ये ट्राइंगल बना रही हूँ, मैं एक ये भी बना दे रही हूँ। इन सब में एक एंगल 90 डिग्री है एंड अप्रॉक्सीमेशन से 60 डिग्रीज भी हैं। ये सारी की सारी ट्राइंगल्स में अगर मैं साइन थीटा यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ये अपॉन हाइपोटेन्यूज ये मैं निकालूंगी, तो वो जितनी वैल्यू आएगी उतनी ही वैल्यू इस ट्राइंगल के लिए भी आएगी, जिसमें ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज। मैं सबको मतलब कैलकुलेट करूँ स्केल से विथ मेजर्स, मैं 60 डिग्री बना के स्केल से मेजर करूँ, तो हमेशा जब भी हम साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे 60 डिग्री पर, उसकी वैल्यू आएगी √3/2 हमेशा। इस वजह से ये रेशियोज इतने खास होते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है, तो इसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिमिलर ट्रायंगल से जो हमने पढ़ा है। मान लो इन सारे ट्रायंगल्स को ऐसे ऐसे टिल्ट कर करके एक ही बेस पे मैं ला के खड़ा कर दूँ, ये जो ट्रायंगल है ये यहाँ पे बन जाएगा। फिर इस ट्रायंगल को बना रही हूँ, ये थोड़ा सा इसके ऊपर आएगा लेकिन आगे आएगा। फिर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँगी, ये और आगे आएगा। फिर मैं इस ट्रायंगल को बनाऊँगी, उसके लिए जगह नहीं है, तो इतने ट्रायंगल से काम चला लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 60 डिग्री, ये 90 डिग्रीज़ हैं। ये सारी की सारी सिमिलर हैं, और हमने पढ़ा है कि सिमिलर ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि अगर ये ट्रायंगल इसके ट्रायंगल के सिमिलर है, तो इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका परपेंडिकुलर इज इक्वल टू इसका परपेंडिकुलर अपॉन इसका बेस अपॉन इसका बेस। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कैसे आएगा, ये वाला परपेंडिकुलर, इसको मान लो P1 और ये हो गया P2, ये पूरा जो बेस है वो B1 है और ये वाला जो छोटा सा बेस है वो B2 है। तो इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2। ये सिमिलैरिटी से पढ़े तो B1 इधर लेते हैं, तो P1 अपॉन B1 इज इक्वल टू P2 अपॉन B2। और ये हैं क्या, ये साइन थीटाज हैं, साइन थीटाज हैं। तो ये हो जाएगा साइन थीटा इस बड़े ट्राइंगल का इज इक्वल टू साइन थीटा इस छोटे ट्राइंगल का। और हमने क्या प्रूफ कर दिया कि ये दोनों अगर सिमिलर हैं तो इनकी साइन थीटाज भी सिमिलर होंगी, प्रूफ कर दिया। तो जब इनकी साइन थीटाज भी सिमिलर होंगी तो इसका मतलब साइन थीटा किसी भी ट्राइंगल के लिए सिमिलर होगी, चाहे वो कितने भी ट्राइंगल्स हों, बस हमारा क्या होना चाहिए, थीटा कांस्टेंट होना चाहिए। अब हम एक इमेजिनरी ट्राइंगल बनाते हैं जिसका एक एंगल 90 डिग्री है। ये ट्राइंगल है मान लो
TUV। इस लेंथ का, इसका लेंथ है 3, इसका लेंथ है 4 और इसका लेंथ है 5। ये एक पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, सबसे छोटा पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। तो इस पाइथागोरियन ट्रिपलेट से हम अलग अलग वैल्यूज़ लिखेंगे। साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा, पहले तो थीटा बताना पड़ेगा क्या है। तो थीटा मान लो ये थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 3/5। फिर होगी कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस यानी कि बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। फिर होगी टैन थीटा की वैल्यू, तो टैन इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस 3/4। फिर होगी कोसेक, कोसेक थीटा इज हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5/3। फिर होगा सेक थीटा जो कि होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी कि 5/4। और फिर होगा कॉट थीटा विच इज इक्वल टू, कॉट थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर 4/3। अब इसी से और क्वेश्चंस पूछेंगे। क्या पूछेंगे बताओ, साइन, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब मैं साइन थीटा लिखती हूँ इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि मैं साइन इंटू थीटा लिख रही हूँ। इसका मतलब होता है साइन थीटा, यानी कि एक मतलब एक फंक्शन है, बस साइन थीटा है, थीटा पे साइन कर दो। तो इसका ये मतलब नहीं है कि थीटा को साइन से मल्टीप्लाई कर दो, इसका मतलब है थीटा का साइन कर दो बस। एकदम ये इक्वल टू ये बिल्कुल नहीं है। फिर उसके बाद अगर मैं साइन का स्क्वायर करूँगी तो साइन थीटा का अगर मैं स्क्वायर करती हूँ तो मैं उसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, या मैं चाहूँ तो साइन के आगे एक छोटा सा स्क्वायर और थीटा लिख दूँ। इसका ये मतलब नहीं है कि साइन का स्क्वायर कर दो और थीटा अलग से लिख दो। साइन का स्क्वायर मतलब साइन क्या होता है, साइन कुछ नहीं होता, साइन थीटा का स्क्वायर करने को यही कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा। और फिर अब हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे साइन थीटा स्क्वायर, क्योंकि यहाँ हो गया थीटा का स्क्वायर करो फिर साइन करो, इसीलिए हम साइन थीटा का होल स्क्वायर को लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन क्या पूछती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताओ। तो तुम क्या करना है, साइन थीटा को लिखो और उसका स्क्वायर कर दो, थीटा 3/5 का होल स्क्वायर, प्लस कॉस थीटा लिखो और 4/5 का होल स्क्वायर कर दो। जब मैं इसको सॉल्व करूँगी तो मेरी वैल्यू आएगी 1। ठीक, ये वैल्यू कैलकुलेट करके लिखना है, ऐसे ही नहीं लिख देना है, मैंने कैलकुलेट किया। फिर लिखो साइन 2 साइन थीटा की वैल्यू कॉस थीटा की वैल्यू, तो 2 टाइम्स साइन थीटा 3/5 कॉस थीटा 4/5 मल्टीप्लाई करो 24/25। अच्छा, अब अगर तुम्हें एक ट्राइंगल दे दिया है जिसकी एक साइड है 12, एक साइड है 13 और बोला है कि ये सारे रेशियोज बताओ अगर ये थीटा है तो ये नहीं कि ये पता नहीं क्या है। हम पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, हम 12 का स्क्वायर करेंगे प्लस एक्स का स्क्वायर करेंगे इक्वल टू 13 का स्क्वायर लिखेंगे, एक्स की वैल्यू निकालेंगे और फिर वो वैल्यू चाहे रूट में आए चाहे बिना रूट में आए। अगर रूट में आए तो वेरी नॉट वेरी गुड, बट अगर नॉट रूट में आए तो वेल एंड गुड, बस सॉल्व करो। फिर जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं वो, तो अब मैं एक लिस्ट ऑफ क्वेश्चन दे रही हूँ, एक ट्राइंगल दे रही हूँ, उसमें वो फाइंड आउट। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इनकी वैल्यूज़ निकालनी है और इनकी वैल्यू से ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर ट्राइंगल में इंस्टेड ऑफ गिविंग द साइड्स डायरेक्ट ए दिया है और ए पे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दी है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है कि साइन ए इज़ इक्वल टू 5/13, हमें बताना है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो कॉस बताने के लिए तो बेस की ज़रूरत है ना, साइन बताने के लिए हाइट की ज़रूरत है, हाइपोटेन्यूज की ज़रूरत है, तो ये है। अच्छा, जब वो ट्राइंगल जब भी रहा होगा पूरा साइड वाइड गिवन होगा, तो ये जो साइड होगा, जो क्योंकि ये साइन थीटा है तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो साइड परपेंडिकुलर रहा होगा ये 5k के फॉर्म में रहा होगा, कुछ 5 इंटू समथिंग, और ये 13k के फॉर्म में रहा होगा। तभी जब हमने साइन थीटा किया तो हमने क्या किया, हमने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन, हमने लिखा हाइपोटेन्यूज, हमने k को काट दिया और हमने 5:13 या फिर 5/13 लिख दिया। तो ये जो हमने k को काटा, इसको यहाँ पे ना काट के लिख रहे हैं, तो ये हमारा ओरिजिनल ट्रायंगल हो गया। अब पाइथागोरस लगा दो, 5k का होल स्क्वायर प्लस कुछ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 13k का होल स्क्वायर, 25k स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 169k स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 144k स्क्वायर, एक्स इज इक्वल टू 12k, रूट करेंगे इसका। ठीक है, जब x की वैल्यू 12 की आई तो लिख दो। अब बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इसी ट्राइंगल से फाइंड आउट जल्दी जल्दी हमें करना है। कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस 12k अपॉन हाइपोटेन्यूज 13k, k को k से काट दो। ठीक है, इक्वल टू 12/13 लिख दो। उसी तरीके से टैन थीटा निकालेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12k अपॉन 13k इज इक्वल टू 12/13, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि 5k अपॉन 12k इज इक्वल टू 5/12। उसी तरीके से बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को हम फाइंड आउट कर लेंगे। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, इफ़ angle B and angle Q are acute angles such that sin B is equal to sin Q, prove that angle B is equal to angle Q। तो सिंस यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का यूज़ हुआ है, इसका मतलब ज़रूर ट्राइंगल भी होता होगा। अब एक ट्राइंगल हमने बना दिया B के लिए और एक ट्राइंगल हमने बना दिया Q के लिए। गिवन क्या है कि साइन ऑफ B इज इक्वल टू साइन ऑफ Q। तो मान लो इस ट्राइंगल का पूरा ही नाम रख देते हैं A, और इसका नाम रख देते हैं C, और इसका नाम रख देते हैं B, और इसका नाम रख देते हैं
P, ये हो गया Q और ये हो गया R। अब इस ट्राइंगल में साइन B क्या हो जाएगा? साइन B हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज AC अपॉन AB, और यहाँ पर साइन Q जो होगा वो होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज PR अपॉन PQ। हमें क्या दिया हुआ है कि साइन B इज इक्वल टू साइन Q, यानी कि AC अपॉन AB इज इक्वल टू PR अपॉन PQ। तो जब ऐसा दिया हुआ है तो इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ, यानी हम क्या देखते हैं AC अपॉन PR इज इक्वल टू AB अपॉन PQ। तो यहाँ तो हमें सिमिलैरिटी नज़र आ ही रही है कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, लेकिन हमें यहाँ पे इन दोनों साइड्स को भी इतना अपॉन इतना इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना करके दिखाना है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम में मान लो इसको इक्वल टू हम कर दे रहे हैं x, किसी भी x के बराबर कर दिया। अब हम क्या लिखेंगे, AC इज इक्वल टू PR टाइम्स x, और यहाँ हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ टाइम्स x। ठीक है, अब हम इस AC और इस AB से BC निकालेंगे। तो BC क्या हो जाएगी, BC हो जाएगी रूट ओवर AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर पाइथागोरस से। तो यहाँ पे ये वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर PQ स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अब इससे एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब हम क्या देख रहे हैं कि PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा QR स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर QR स्क्वायर। अब ये स्क्वायर स्क्वायर के फॉर्म में आ गया तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, XQR। यानी कि अगर हम BC अपॉन QR करें, BC अपॉन QR करें, तो सिंस BC इज इक्वल टू XQR था तो BC अपॉन QR करेंगे तो x आ जाएगा। इसका मतलब इससे इक्वेट कर सकते हैं हम यहाँ पर इज इक्वल टू BC अपॉन QR, यानी इज इक्वल टू BC अपॉन QR। अब दो ट्राइंगल्स में AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AC अपॉन PR इज इक्वल टू BC अपॉन QR ऐसा आ गया। इसका मतलब ये दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हैं। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या लिखेंगे कि ट्राइंगल ACB इज सिमिलर टू ट्राइंगल PRQ, PACB PRQ। और इस तरीके से हम क्या लिख देंगे, इस वजह से देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, सिंस दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। सिमिलर ट्राइंगल्स में एंगल सेम होती हैं। तो अब ये एक होमवर्क क्वेश्चन है जिसे खुद से सॉल्व करना है। ये कोई होमवर्क क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करना है, दैट्स इट।